हेलो दोस्तों, आज की कहानी है विराट के बारे में। दरअसल बात क्या थी, विराट एक कंपनी में काम करता था और उसकी लाइफ बड़ी नॉर्मल सी थी, जैसे कि हर जॉब पर्सन की होती है कि उसे घर से ऑफिस जाना है और ऑफिस से घर पर आना है। तो उसके मम्मी पापा रहते नहीं थे क्योंकि वो गांव में रहते थे और वो गांव से आया था, तो उसको घर लेके रहना पड़ता था, अपने फ्लैट में रहता था वो। तो मतलब उसको कंपनी में आए करीब 3 साल हो गए थे और इसमें उसकी प्रमोशन भी हुई थी, उसे काफ़ी सारे अवार्ड भी मिले थे, तो ये उसको काफ़ी बढ़िया सा लग रहा था। वो रोज़ अपने ऑफिस से घर तक आता था मेट्रो पे और अपने घर से ऑफिस तक जाता था गाड़ी पे, जो कि कैब करके जाता था, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम उसको मेट्रो भी मिलती नहीं थी एकदम एग्जैक्ट। तो इसलिए वो वापसी में मेट्रो प्रेफर करता था। फिर जब सुबह सुबह गाड़ी से जाता था, कैब से जाता था, तब तो ठीक था, आराम से पहुंच जाता था। फिर करीब 3-4 सालों बाद अपने नौकरी लगने के उसे महसूस किया कि एक आदमी ऐसा उसको मेट्रो में मिलता है जो उसे लगातार देखता रहता है, मतलब कंटिन्यूसली देखता रहता है उसे। और जैसे ही विराट उसकी तरफ देखता है ना, तो वो गायब हो जाता है कहीं। कहाँ गायब होता है किसी को पता नहीं। तो फिर ये ऐसी बातें थी और ये करीब उसके साथ 1 महीना चलता है। फिर वो सोचता है कि अब वो थोड़ी सी छुट्टी लेके, काफ़ी डर तो गया था वो, फिर अब थोड़ी सी छुट्टी लेके वो घर पे चला जाता है अपने गांव में और फिर वहाँ पे सारी बात बताता है। तो वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, कोई होगा जैसे तेरे जैसा ही होगा जो रोज़ जाता है रोज़ आता है, तो ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। तो उसके बाद में वापस चला जाता है अपने ऑफिस के लिए। तो फिर वो मेट्रो में जब जाता है ना, तो उसे वही आदमी दिखता है। सेम वैसे ही उसका लंबा कद था, सफ़ेद शर्ट थी और हल्की सी उसके हंसता था वो। तो फिर ना, आज के दिन वो हिम्मत जुटा ही लेता है उससे पूछने की कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर मेरे पीछे पीछे, आपको कोई काम है मेरे से, ऐसे कहता है। तो उसके बाद वो आदमी धीरे से आवाज़ में बोलता है, तुमने नहीं पहचाना मुझे अभी तक? फिर विराट कहता है, नहीं पहचाना। फिर वो हल्का सा मुस्कुराता है और फिर कहता है, कोई बात नहीं, जल्द पहचान लोगे। तो ये कहकर वो चला जाता है। अब विराट काफ़ी ज़्यादा डर गया था कि जल्द पहचान लोगे इसका मतलब है कि उसके साथ कोई इंसिडेंट होने वाला है। तो अब वो ना 1 महीने की छुट्टी लेके ना वापस घर चला जाता है और फिर सारी बात बताता है दोबारा से। तो फिर अब 1 महीने के बाद, 1 महीने सब कुछ ठीक चलता है, गाँव में नहीं दिखता था उसे कोई ऐसा। तो फिर वो 1 महीने बाद जब वापस आता है ना, तो उसे वही आदमी वापस दिखता है। मतलब ये काफ़ी कोइंसिडेंट था, क्या था ये उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतना तो कन्फर्म था कि कोई ना कोई बात तो है कि डेली उसको दिखता है और जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है तो वो भाग जाता है। कोई कारण तो है इसका, ऐसा वो सोचता था। उसके बाद में फिर क्या होता है कि जब वो अपने घर जा रहा था ना एक दिन, तो अब वो डिसाइड करता है कि मेट्रो से नहीं जाएगा और वो कैब से जाएगा। तो जब वो कैब से पहुंचता है ना अपने फ्लैट के नीचे और लिफ्ट की तरफ जाने लगता है, तब उससे वही आदमी लिफ्ट के बाहर खड़ा मिलता है। और फिर जैसे उसे पूछता है, तुम मेरा पीछा कर रहे हो, बता दो कौन हो, नहीं तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। फिर वो कहता है कि नहीं, चला जाता है, वो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है। कहता है कि ठीक है, कर देना, तुम्हारी मर्जी है, बाकी मैं जा रहा हूँ। फिर अब सोचता है कि पुलिस में कंप्लेन कर देनी चाहिए। तो फिर उसकी फ़ोटो तो खींच ली थी उसने चुपके से एक बार, तो वो अगले दिन, उस दिन सब कुछ ठीक चलता है, उससे अगले दिन वो सुबह सुबह जब जा रहा था ना, तो रास्ते में पुलिस स्टेशन उतरता है और हैरानी की बात उसे तब लगी जब पुलिस स्टेशन के बाहर भी उसे वही आदमी दिखता है। तो अब वो पुलिस स्टेशन वालों से डर तो था नहीं कोई, इसलिए वो उसको बिना देखे अंदर चला जाता है और फिर उसे सारी बात बताता है इंस्पेक्टर को कि ऐसे ऐसे है, ये आदमी है, ये भी मेरे को बाहर मिला था और ये हर जगह मेरे को मिलता है। मैं कहीं जाऊँ, कैफ़े जाऊँ, मैं बस स्टॉप जाऊँ या रेलवे स्टेशन जाऊँ या मैं अपने ऑफिस जाऊँ, मेट्रो में जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, हर जगह मेरे को यही आदमी दिखता है। तो अब वो इस फोटो को स्कैन करते हैं और अपने कंप्यूटर में वैसे ही रैंडम रिकॉर्ड्स चेक करते हैं कि कहीं ये क्रिमिनल से कोई जुड़ा तो बंदा नहीं है। तो जब वो ये बात बताते हैं ना विराट को, तब विराट का दिल धड़कने लगता है, क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि उन्होंने चेक करा कि ये आदमी पहले क्रिमिनल था और ये मेट्रो ट्रेन के नीचे आकर मर गया था। तो अब ये बात सुनकर विराट को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये पक्का उसकी आत्मा है, और क्योंकि वो मेट्रो ट्रेन के नीचे ही मरा था, तो उसकी आत्मा मेट्रो ट्रेन में ही रहती है। तो अब उसे काफ़ी डर लगने लगता है, इसलिए वो मेट्रो ट्रेन से शिफ्ट होकर कैब में जाने लगता है। वो मेट्रो से जाता ही नहीं था, लेकिन वो 1-2 महीने बाद मेट्रो से जाता है। फिर उसके बाद में 2 महीने बाद क्या होता है कि वो एक दिन कैब से घर आता है और फिर घर पे जैसे ही वो अंदर एंटर करता है ना, लॉक खोलता है, उसे एक आदमी बैठा दिखता है सोफे पे, और वो ऐसे बैठा था जैसे उसका ही घर हो ये। और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि वही था जो उसे रोज़ मेट्रो में मिला करता था। फिर जैसे ही विराट एंटर करता है ना, वो उससे उसी टाइम पूछता है, तुम आए नहीं मेट्रो में, काफ़ी दिन हो गए, तुमको देखा ही नहीं, मेट्रो में आए नहीं तुम, क्या बात हो गई?
फिर वो घबरा जाता है विराट कि यार ये गड़बड़ तो है कोई ना कोई। फिर वो ना बिना किसी चीज़ की परवाह करे फटाफट नीचे चला जाता है और पास के पुलिस स्टेशन में चला जाता है और वो फिर उन्हें सारी बात बताता है। और पुलिस को सारी बात बताने के बाद जब वो वापस फ्लैट में आता है ना, तब वहाँ पर कोई नहीं था। लेकिन अब वो ज़्यादा नहीं सोचता कि कोई नहीं है तो सब कुछ नॉर्मल, ऐसा नहीं सोचता है वो, और फटाफट से रात की ट्रेन पकड़कर अपने गांव पहुंच जाता है। और गांव पहुंचने के बाद फिर सारी बात बताता है। और फिर वो अगले दिन अपने मम्मी पापा के साथ आता है उस फ्लैट में, और फिर वहाँ पे हवन वगैरह करा लेते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। और उसके बाद उसे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। और एक चीज़ और थी कि जब वो ट्रेन में जा रहा था ना रात को, तो उसे मतलब अब ये उसका वहम था या फिर सच में ऐसा हुआ था ये उसे कन्फर्म नहीं था। उसने जैसे बताया वैसे ही मैं बता रहा हूँ आपको। उसने कहा कि मेरे को वैसा ही आदमी थोड़े दूर बैठे दिखा था। अब क्योंकि वो दूर था और वैसे भी अंधेरा था तो ज़्यादा जाने की हिम्मत कर नहीं रहा था, तो उसको दूर से लगा कि वही आदमी है जो अभी फ्लैट में बैठा था। तो अब उसे डाउट तो होने लगा था, इसलिए वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता और सो जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो गाँव पहुँच जाता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है उसके बाद में। फिर उसके मम्मी पापा साथ वो पुलिस स्टेशन भी जाते हैं। और उसके बाद अब देखो ऐसी चीज़ में पुलिस तो कुछ कर नहीं सकती, तो इसलिए साफ ही मना कर देती है कि आप अपना देख लो क्या करना है। तो फिर वो चिंता से तो थे, उसके पेरेंट्स में चिंता तो थी, तो वो हवन करवा लेते हैं और पूजा वगैरह करवा के उस फ्लैट में, और उसके बाद से छोड़ देते हैं विराट को और फिर वो चले जाते हैं। और हालांकि वो विराट अब हर महीने जाता है वहाँ पर और वहाँ पे भी पूजा करता है, और उसके बाद से उनको कुछ ऐसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। तो वो मेट्रो में भी जाता है तब भी उनको ऐसा कुछ नहीं दिखता, कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेट्रो में जाता है वो अब, हालांकि पहले वो क्या करता था कि वापसी मेट्रो में आता था, जाता कैब में था, लेकिन अब वो जाता भी मेट्रो में है आता भी मेट्रो में है। तो अब वो कोई ऐसी दिक्कत का सामना उसे नहीं करना पड़ा, आराम से जाता है। और एक चीज़ और है कि उसके बाद ना, जब से वो आदमी दिखना बंद हुआ है उसका प्रमोशन हो चुका है। अब वो कंपनी का सेकंड मेन हेड बन चुका है उस ब्रांच का, जहाँ पर वो सिटी है ना, सेकंड हेड बन चुका है। जैसे ऐसे होता है कि कंपनी का टॉप हेड मैनेजर हो गया, मैनेजर के नीचे कुछ 3-4 लोग होते हैं जो सब मैनेजर आप कह सकते हो अपनी लैंग्वेज में कि मैनेजमेंट का काम संभालते हैं। तो वो बन चुका है, वो उनमें से 4-5 में से एक है वो। तो ठीक है दोस्तों, आज की कहानी इतनी ही थी, मिलते हैं अगली कहानी में।